मूवी शुरू होती है एक लड़की मेलानी से जो कब्र से रेंगते हुए बाहर आती है। तभी एक रहस्यमयी आदमी पिकैक्स लेकर सामने आता है। वो दया की भीख मांगती है, लेकिन वो उसे बेरहमी से मार देता है। प्रेजेंट डे 5 दोस्त एक सुनसान रोड पर ड्राइव कर रहे हैं। उनमें से एक है मेलानी की बहन क्लोवर। एक छोटे स्टोर पर क्लोवर मेलानी का आखिरी वीडियो चलाती है, जहां मेलानी अपनी मां की डेथ का दुख और घर से दूर जाने की जरूरत बता रही होती है। मेगन, जिसे थोड़ी साइकिक पावर होती है, सबको हाथ पकड़कर मेल की आखिरी एनर्जी महसूस करने को कहती है। जैसे ही वो कनेक्ट होने वाले होते हैं, बाहर एक ट्रक जोर से हॉर्न मार देता है। क्लोवर अकेले स्टोर में चली जाती है। मैक्स उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन नीना उसे रोक लेती है, क्लोवर और मैक्स की पुरानी टेंशन की तरफ इशारा करते हुए। क्लोवर कैशियर को अपनी बहन की फोटो दिखाती है। वो बताता है कि ग्लोर वैली में जाने वाले लोग वापस नहीं आते। ये जगह रहस्यों और खतरे से भरी है। बाहर नीना का बॉयफ्रेंड एब समझ जाता है कि असल में क्लोवर मेल को ढूंढने आई है। एब चेतावनी देता है कि ये सब अक्सर मुसीबत में डाल देता है। क्लोवर वापस आती है और कहती है कि उसे पता चल गया है मेल कहाँ गायब हुई थी। सब जंगल के अंदर गहराई में जाते हैं। तूफान और तेज हो जाता है। बहस होती है, लेकिन एब कहता है कि आगे बढ़ो। अचानक तूफान खुल जाता है और एक यार्ड और एक घर के ऊपर काला बादल दिखने लगता है। चारों तरफ अजीब सी शांति है। वो जगह एक्सप्लोर करने लगते हैं। क्लोवर पीछे ही रहती है, तूफान और शांत वाली लाइन को देखते हुए। मैक्स उसके साथ रुक जाता है। उधर एब, नीना और मेगन घर के अंदर चेक करते हैं। उन्हें 90 के दशक की चीजें मिलती हैं। एक सैंड टाइमर, एक गेस्ट बुक। नीना गेस्ट बुक पलटती है और हिल जाती है। उसमें मेल का नाम लिखा होता है। शुरू में हैंडराइटिंग नॉर्मल लगती है, लेकिन आखिरी लाइनें पागलों जैसी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती हैं। साफ है, यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। एब सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा है। दूसरे कमरे में उसे मिसिंग पर्सन्स वाला एक पोस्टर मिलता है, जिसमें मेल की फोटो भी लगी है। बाहर क्लोवर को एक शख्स दिखता है जो बिल्कुल मेल जैसा लगता है। वो तूफान में उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। रात होते ही मैक्स उसे पकड़कर वापस ले आता है। ग्रुप फिर बहस करता है कि आखिर हो क्या रहा है। नीना नोटिस करती है कि सैंड टाइमर खुद ही पलट गया है और टाइम गिनना शुरू कर चुका है। तभी बाहर जोरदार धमाका होता है। वो देखते हैं कि उनकी कार वहीं नहीं है जहां छोड़ी थी। उसे किसी ने तूफान वाले हिस्से में खिसका दिया है। घबराकर वो वापस घर के अंदर भागते हैं। फोन में सिग्नल नहीं। क्लोवर कहती है कि मदद बुलाने का कोई और तरीका ढूंढते हैं। नीना और एब खिड़की पर निगरानी रखते हैं, बाहर दिख रहे उस शख्स को देखते हुए। मैक्स, क्लोवर और मेगन बेसमेंट में ढूंढते हैं। लाइट्स बार बार झपकती हैं, तो मेगन फोन का टॉर्च ऑन कर लेती है। क्लोवर को एक लैंडलाइन मिलती है, लेकिन वो भी डेड है। मेगन को एक पुराना रेडियो मिलता है, जो बस खराश वाली आवाज और चीख जैसा स्टैटिक देता है। ऊपर नीना और एब तेज आवाज सुनते हैं। एब चेक करने जाता है और लौटकर नहीं आता। कुछ मिनट बाद नीना खुद अंदर जाती है, लाइट ऑन करती है और एब का आधा कटा हुआ शरीर देखकर जम जाती है। उसकी चीख सबको हिला देती है। मैक्स दौड़कर आता है और किलर को देखता है, साथ ही नीना की लाश भी। वो तुरंत भागकर बाकी सबको छुपने को कहता है। सब डर के मारे छुप जाते हैं और किलर उनके बिल्कुल पास से गुजर जाता है। मैक्स मौका देखकर कुर्सी उठाकर मारता है, लेकिन वो टूटकर बिखर जाती है। फिर वो उसका टूटा हिस्सा हथियार की तरह चलाता है, लेकिन किलर उसे पकड़कर उसी टुकड़े को मैक्स की आंख में घुसा देता है। मैक्स वहीं ढेर हो जाता है। फिर किलर मेगन को क्लोसेट से घसीटकर निकालता है और उसके चेहरे को बार बार फर्श पर पटककर मार देता है। क्लोवर छुपने की जगह से निकलकर चाकू से उस पर वार करती है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। डरकर वो बाहर जंगल की ओर भागती है। वहां उसे कोई दिखता है जो बिल्कुल उसकी बहन मेल जैसा दिखता है। क्लोवर का ध्यान भटकता है और असली किलर पीछे से उसे भोंक देता है। वो गिरकर मर जाती है। तभी सैंड टाइमर रीसेट हो जाता है। सब कुछ रिवाइंड होकर वहीं लौट जाता है जहां ये डरावनी घटनाएं शुरू हुई थी। ग्रुप वापस आता है, लेकिन अपने वही जख्म और निशान लिए हुए, जैसे उन्हें अपनी मौत बार बार जीनी पड़ रही हो। अब मिसिंग पर्सन्स वाले पोस्टर पर नई फोटो लग चुकी है, मेल, क्लोवर और बाकी सबकी। मेगन को अपनी साइकिक फीलिंग से काली एनर्जी और भी तेज महसूस होती है। एब कहता है कि भागने की कोशिश करनी चाहिए, पर नीना मना करती है। वो याद दिलाती है कि कुछ देर पहले ही सब मारे गए थे। गेस्ट बुक में उसका नाम 2 बार था, जैसे मेल का। मतलब ये रात एक टाइम लूप है जो खुद को रिपीट कर रही है। लाइट झपकती है और एक दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। वहाँ कोई नहीं, मगर दरवाजा खुद खुल रहा है और बंद हो रहा है। एब दरवाजा पकड़कर रोकता है। मैक्स फर्नीचर से उसे अटका देता है। तभी बाहर मेल की आवाज आती है, मदद के लिए चिल्लाती हुई। क्लोवर टूट जाती है। उसे अपनी बहन को बचाना है, लेकिन सब वार्न करते हैं कि ये ट्रैप हो सकता है। वो सबकी बात अनसुनी कर बाहर भागती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, बस एक रहस्यमयी बिल्डिंग खड़ी है। अचानक एक ताकत क्लोवर को दूसरी बिल्डिंग की तरफ घसीट ले जाती है और बाकी लोगों को वापस उसी घर में धक्का दे देती है। मैक्स उसे रोकने दौड़ना चाहता है, लेकिन एब उसे पकड़ लेता है। दिमाग से काम लो, तुम भी मर जाओगे। एब यहाँ तक कह देता है कि शायद मैक्स क्लोवर को वापस खुद के लिए चाहता है।
जिससे उसकी और नीना की लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर अजीब से घर में क्लोवर जागती है। चारों तरफ डरावने मास्क टंगे हैं। कोने में एक बूढ़ी औरत ऑक्सीजन टैंक के साथ बैठी है, लोकल डिजास्टर की न्यूज सुनते हुए। क्लोवर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वो लॉक है। बूढ़ी औरत पास आती है। क्लोवर उसे बाहर निकालने की गुहार लगाती है। औरत कहती है, यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, रात को जिंदा रहो, नहीं तो इसका हिस्सा बन जाओ। बूढ़ी औरत क्लोवर का चेहरा पकड़कर मास्क से उसका दम घोंटती है। मास्क के जरिए वो अपनी सारी एनर्जी क्लोवर में भर देती है और खुद धीरे धीरे राख बनकर बिखर जाती है। उधर कार में एब और नीना भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भयानक सा फिगर रास्ता रोक लेता है। एब कार को रिवर्स में मारता है, पर कार की डोर अपने आप लॉक हो जाती है। वो दोनों अंदर फंस जाते हैं। मास्क पहना हुआ वो फिगर कार के सामने आ जाता है और दोनों की हत्या कर देता है। मैक्स उस बिल्डिंग तक पहुंचता है। एक कमरे में पुराने खिलौने पड़े हैं। एक कुर्सी अपने आप हिलती है, शायद हवा से। वो मुड़ता है और क्लोवर उसे चाकू से काट देती है। अब वो भी मास्क पहन चुकी है। बाहर लड़खड़ाते हुए क्लोवर निकलती है, तभी एब की जीप उसे टक्कर मार देती है, जिसे किलर चला रहा होता है। साइकिल फिर से रीसेट हो जाती है। सब उसी डरावने पल पर वापस आ जाते हैं। इस बार उन्हें पास में एक वाटर टैंक दिखता है, जो पहले नहीं था। अपनी गलतियों का एहसास होने पर वो सब बाथरूम में खुद को बंद कर लेते हैं। प्यासा एब नल का पानी पीता है और बाकी को भी देता है। क्लोवर बताती है कि बूढ़ी औरत ने कहा था, रात जिंदा रहना ही बाहर निकलने का तरीका है। मैक्स कहता है कि शायद बस सुबह तक मरना नहीं है, वरना हमेशा के लिए इस रात के हिस्से बन जाएंगे। तभी एब तेज खांसने लगता है। वो छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से खून निकलकर नीना पर गिरता है। वो धोने जाती है, पर मेगन रोक लेती है। पानी जहरीला है। उसी पल नीना फटकर मर जाती है। माहौल दहशत से भर जाता है। मेगन भी अगली है, वो भी फट जाती है। क्लोवर मैक्स से कहती है कि उसे मार दो, ताकि वो लूप रीसेट करके फिर कोशिश कर सके, लेकिन मैक्स नहीं कर पाता और उसके सामने ही फटकर मर जाता है। तभी एक आदमी कमरे में आता है, वही स्टोर वाला कैशियर। वो ठंडी आवाज में कहता है, तुम लगभग बच गई थी, लेकिन यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होता। उसी पल क्लोवर का सिर फट जाता है। टाइमर फिर रीसेट हो जाता है। सब वापस उसी शुरुआत पर लौट आते हैं, इस कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसे हुए। मेगन को अजीब महसूस होता है। उसके मुंह में एक नया दांत उग रहा है। क्लोवर कहती है कि टाइमर का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, अब प्लान बनाना पड़ेगा। सब क्लू ढूंढने के लिए घर खंगालते हैं। क्लोवर को पुराने आईडी मिलते हैं, स्टोर के मालिक डॉक्टर हिल के, जो कभी शहर के साइकियाट्रिस्ट थे। एब को अखबार की कटिंग मिलती है। 20 साल पहले ग्लोर वैली में माइनिंग डिजास्टर हुआ था। माइनर्स बहुत गहराई तक खोद गए थे और धमाके में हजारों लोग मारे गए। डॉक्टर हिल को ट्रॉमा झेल रहे सर्वाइवर्स की मदद के लिए बुलाया गया था। तभी उन्हें एहसास होता है कि ये पूरा टाउन उसी डिजास्टर के साथ जिंदा दफन हो गया था। नीना को एक दरवाजा मिलता है। उसे लगता है कि ये बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन खोलते ही सामने डरावना रास्ता दिखता है। वो तुरंत पीछे हट जाती है। मेगन कहती है कि जो भी ये सब कर रहा है, वो उन्हें डरा डरा कर टूटता हुआ देखना चाहता है। मैक्स को एक VHS टेप मिलती है। वो चलाता है। उसमें एक आदमी लैब में फंसा हुआ है, बाहर निकलने की भीख मांग रहा है। डॉक्टर बताता है कि मरीज भूख, कमजोरी और सबसे ज्यादा डर व निराशा झेल रहा है। माइनिंग डिजास्टर का ट्रॉमा अब भी यहाँ मौजूद है। सर्वाइवर्स और नए आने वाले सभी पर असर डाल रहा है, और जितना ज्यादा कोई यहाँ फंसा रहता है, उतना वो अंदर से टूटकर वेंडिगो जैसे राक्षस में बदल जाता है। अचानक रेडियो चालू होता है और हिल की आवाज आती है। वो कहता है कि बाहर निकलने का एक तरीका है, लेकिन कीमत देनी होगी। एक को मरना पड़ेगा, तभी बाकी बच सकते हैं। क्लोवर साफ मना कर देती है, किसी की बलि नहीं होगी। उसे टाउन का नक्शा मिलता है और वो बताती है कि डॉक्टर कहाँ छिपा हो सकता है। क्लोवर उसकी लोकेशन जानकर कहती है कि उसे उससे आमने सामने बात करनी है। हिल मान जाता है, लेकिन शर्त पर कि वो अकेली आए। एब कहता है कि ये सही है, उनके पास बस 4 रातें बची हैं। कोई भी 13 सिग्नेचर से आगे नहीं बचा है, उन्हें कोशिश करनी ही होगी। क्लोवर अनिच्छा से तैयार हो जाती है। हिल बताता है कि वो जंगल में है और उसके साथ क्लोवर की बहन भी है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर एब हट जाता है। हम बार बार मरते नहीं रह सकते। वो ये भी बताता है कि क्लोवर ने इस साल 2 बार अपनी जान लेने की कोशिश की है, लेकिन नीना गुस्से में फट पड़ती है। वो गुस्से में एब को पिकैक्स से मार देती है, क्योंकि वो क्लोवर को उसकी बहन के पीछे जाने के लिए उकसा रहा था। वो मैगन और मैक्स को कहती है कि क्लोवर के पीछे जाओ, जबकि वो वहीं अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी के साथ रुकती है। उधर क्लोवर जंगल में भटकते हुए एक जाल में फंस जाती है। वो छटपटा रही होती है कि एक काला साया उसे खींच लेता है। मैगन और मैक्स टॉर्च लेकर उसकी तलाश करते रहते हैं। तभी कुछ चिकना सा गू मैगन की शर्ट पर गिरता है। वो ऊपर देखते हैं और एक वेंडिगो को देखकर डर से भाग पड़ते हैं, पर मैगन गिरकर शीशे के उस हिस्से में चली जाती है जिसके नीचे एक पुरानी दबी बिल्डिंग होती है। हर हलचल से शीशा और टूट रहा होता है। मैक्स उसे खींचता है, लेकिन तभी वेंडिगो कूद पड़ता है और मैगन उसके साथ नीचे गिर जाती है। वो मैगन को अंधेरे में घसीट ले जाता है। इसी बीच एक दूसरा वेंडिगो नीना और एब पर आता है और दोनों को बेरहमी से मार देता है।
मैक्स को क्लोवर जिंदा मिल जाती है, लेकिन वो अब भी फंसी होती है। तभी मेल अब एक डरावना वेंडिगो बनकर बाहर आता है। मैक्स जल्दी से माउस ट्रैप उठाकर उसके चेहरे पर मारता है और दोनों जंगल के अंदर भागते हैं। क्लोवर मैक्स से कहती है कि इस बार इसे खत्म कर दो, अगले चक्र में सब ठीक कर लेंगे। मैक्स हिचकिचाता है, फिर उसे मार देता है। अकेला मैक्स कुछ पानी की बूंदें पीकर मेल के सामने फट जाता है। क्लोवर फिर से जागती है। एक और चक्र शुरू। एब को अपनी पीठ पर कुछ अजीब लगता है और बाकी लोग देखते हैं कि वो म्यूटेट हो रहा है। वो उसे शांत रखने के लिए झूठ बोलते हैं कि सब ठीक है। क्लोवर पूछती है कि वो कितने समय से फंसे हैं। मैक्स बोलता है शायद 4 रातें। नीना बताती है ये 13 रातें हो चुकी हैं। वो क्लोवर से कहती है कि रजिस्ट्री बुक देखो, क्योंकि कोई भी 13 नाइट से आगे नहीं पहुंचा है। अगर इस बार बचना है तो इन्हें ये रात निकालनी ही होगी। क्लोवर खिड़की से देखती है तो उसे अजीब उदास से घरों की एक लाइन दिखती है जो पहले वहां नहीं थी। उसे एहसास होता है कि वो लोग पिछली बार क्या हुआ था ये भी याद नहीं कर पाते। मैगन गायब है और सिर्फ एब को सब याद है, क्योंकि उसने सब कुछ फोन में रिकॉर्ड किया है। वीडियो में एक क्लॉ क्लोवर के चेहरे पर हिलता हुआ दिखता है और फिर उसका चेहरा एक दानव जैसा हो जाता है। दूसरे क्लिप्स में वो सब बार बार मरते दिखते हैं। आखिरी रिकॉर्डिंग मैगन की है, जो डॉक्टर हिल के पीछे गई थी ये देखने कि वह क्या छुपा रहा है। बाहर सायरन बजता है और खिड़की से वेंडिगोज आते दिखते हैं। सब तुरंत हथियार उठाते हैं और मेगन को ढूंढने निकलते हैं। इसके लिए उन्हें उसी दरवाजे से जाना पड़ता है जिससे वो पहले डरते थे। वो रास्ता एक टनल निकलता है जो पहले बताए गए डूबे हुए गांव तक जाता है। एक बिल्डिंग में दाखिल होते ही वो देखते हैं कि एक वेंडिगो कुछ हड्डियां उलट पुलट रहा है। सब चुप खड़े रहते हैं, लेकिन एक क्रीचर उन्हें देख लेता है। क्लोवर जल्दी से पिकैक्स उसके पैर में फंसा देती है और सब भागते हैं। एक कमरे में पहुंचते ही मुखौटा पहने हुआ आदमी छत तोड़कर अंदर गिरता है और क्रीचर क्लोवर पर झपटता है। मैक्स चिल्लाता है कि वो मेगन को ढूंढे। वो क्रीचर को रोकता है। मैक्स और बाकी लोग उसे मार गिराते हैं। आखिर में हथौड़ा उसके सिर में मारकर उधर क्लोवर पर मेलनी हमला करती है, लेकिन इस बार क्लोवर तैयार है। वो मेल को लोहे की रॉड पर फेंक देती है और वो मर जाती है। क्लोवर मेगन को एक लैब में पाती है। सामने एक जंजीरों में बंधा वेंडिगो गरज रहा होता है। क्लोवर दूसरी तरफ चाबी ढूंढने जाती है, लेकिन डॉक्टर हिल उसके पीछे दरवाजा बंद कर देता है। टेबल पर पड़ी उसकी फाइल पढ़कर डॉक्टर हिल बताता है कि क्लोवर हमेशा से एक अजीब केस रही है। भारी डिप्रेशन, बहुत ज्यादा एंजाइटी और 2 बार खुद को मारने की कोशिश। वो कहता है कि इस वैली में दिखने वाले सारे मॉन्स्टर्स असल में क्लोवर के डर ही हैं। जैसे ही वो क्लोवर को कोने में दबाता है, क्लोवर पानी टपकती पाइप के नीचे उसका कॉफी मग रख देती है और फिर मग वापस उसकी टेबल पर रख देती है। उधर एब, नीना और मैक्स पर वेंडिगोस का झुंड चढ़ा हुआ है। मेगन भी डर गई है, क्योंकि सामने वाला क्रीचर टूटकर बाहर आने वाला है। डॉक्टर हिल कॉफी पीते ही बीमार महसूस करता है और समझ जाता है कि क्लोवर ने क्या किया है। वो उस पर झपटता है, लेकिन क्लोवर उसे धक्का देती है और हिल फट जाता है। क्लोवर तुरंत चाबी उठाकर मेगन को बचाने दौड़ती है, ठीक उसी वक्त जब वेंडिगो बाहर आने ही वाला था। दोनों दरवाजा बंद करके भाग निकलती हैं, लेकिन पीछा अभी भी बाकी है। कई और क्रीचर्स अब उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक खुला रास्ता दिखते ही वो दौड़ पड़ती है। मैक्स और बाकी लोग समय पर पहुंचकर उन्हें बाहर खींच लेते हैं। इस बार अजीब बात ये होती है कि टाइमर फिर से शुरू नहीं होता। आसमान साफ हो जाता है, तूफान रुक जाता है। एब गाड़ी में बैठा चिल्लाता है कि सब अंदर आओ, अब इस डरावने चक्र से निकलने का वक्त है। और यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो